वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। तो आज की इस वीडियो क्लास में हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स। तो देखिए, अभी क्या है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को थोड़ा सा इजी कर दिया गया है, क्योंकि पहले क्या था कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड आपको पढ़ना होता था। लेकिन अभी जो है इसको एक ही में कर दिया गया, यानी कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर में जो है आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ना होगा। पहले जो है आपको प्रिपरेशन पढ़ना होता था, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, तमाम चीजें आपको पढ़नी होती थी। लेकिन अभी क्या है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जो है बस केवल आपको 4 चीजें पढ़नी है। एक है आपका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, मतलब जो आपका डोजेज फॉर्म है, कौन कौन से डोजेज फॉर्म में जो है वो आपकी मेडिसिन या फिर ड्रग जो है वो अवेलेबल है। दूसरा है मार्केट प्रिपरेशन, यानी कि ब्रांड नेम के बारे में पढ़ना है। तीसरा है स्टोरेज कंडीशन और चौथा है आपका यूजेस। ठीक है, अगर टॉपिक की बात की जाए, पहला है हिमेटेनिक्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स, टॉपिकल एजेंट्स, डेंटल प्रोडक्ट और मेडिसिनल गैसेज। यही जो है टोटल 5 टॉपिक दिया गया है। और इसी के साथ में जो आपका यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 है ये पूरा आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिख रहा है, जो कि बीटी यूपी 2022 में 5 नंबर का जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? डिफाइन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, टू ऑफ द फॉलोइंग जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। बीटी यूपी 2022 में 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें आपको हिमेटेनिक्स को डिफाइन करना था, टॉपिकल एजेंट को और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स को। 2024 की बात की जाए तो टॉपिकल एजेंट्स क्या होते हैं ये क्वेश्चन पूछा था। बीटी यूपी 2024 में जो है 3 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा था। यही सेम क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो कि यहाँ पर पूछा गया है टॉपिकल एजेंट्स के बारे में। 2022 में भी जो है ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, चलिए तो देखिए, आज जो है हम सबसे पहले यहाँ पर हिमेटेनिक्स के बारे में जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको वीडियो क्लास में जो भी टॉपिक मैं कराता हूँ, क्वेश्चन तो मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बाद जो है मैं आपको टॉपिक कराता हूँ। तो टॉपिक जो है वो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में कराता हूँ, ताकि अगर आपका पूरा अगर वो टॉपिक तैयार रहेगा तो चाहे आपसे एमसीक्यू पूछे, चाहे आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे, चाहे 3 नंबर का पूछे, चाहे 5 नंबर का पूछे, आप उस क्वेश्चन को कर ले जाए। ठीक है, तो देखिए हिमेटेनिक्स में हमारे सिलेबस में क्या है? फेरस सल्फेट आपको दिख रहा है, फेरस फ्यूमारेट दिख रहा है, फेरिक अमोनियम सिट्रेट दिख रहा है, फेरस एस्कार्बेट दिख रहा है, और आपको कार्बोनिल आयरन दिख रहा है। तो इन सभी कंपाउंड्स के बारे में जो है इनका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन और जो इनका यूजेस है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यूजेस में क्या होता है कि जो इसका मेन यूजेस है वो है आपका हिमेटेनिक्स ही होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर हिमेटेनिक्स क्या है इस चीज के बारे में जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हिमेटेनिक्स सबसे क्या आपको हीमोग्लोबिन याद आ रहा है? बिल्कुल याद आ रहा होगा। तो देखिए हिमेटेनिक्स ऐसी दवाएं या फिर ऐसे एजेंट्स होते हैं जो शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करते हैं। ये मुख्य रूप से एनीमिया के उपचार में उपयोग की जाती हैं। ठीक है, तो हिमेटेनिक्स का उपयोग कहाँ पे होता है? एनीमिया के उपचार में। एनीमिया में क्या होता है? शरीर में खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हिमेटेनिक्स में आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन बी 12 जैसे तत्व शामिल होते हैं, जो कि एरिथ्रोसाइट यानी कि रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। यहाँ तक जो है किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसको खुद से भी जो है अपने कॉपी में लिख सकते हैं कि हिमेटेनिक्स क्या होते हैं या फिर रेड ब्लड सेल्स क्या होती है। आप इस चीज के बारे में जो है आराम से लिख सकते हैं। एचएपी में मैंने आपको हीमोग्लोबिन के बारे में डिटेल से बता रखा है, रेड ब्लड सेल्स के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता रखा है। ठीक है, तो हिमेटेनिक्स के बारे में अगर आपने इतना लिख दिया होता तो जो आपका ये क्वेश्चन है, जो कि ए और बी 2 पार्ट में पूछा गया है, जो आपका ए पार्ट है आपका 2.5 नंबर का था। ठीक है, और इसमें जो है अभी हम यहाँ पर टॉपिकल एजेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए हिमेटेनिक्स में हमारे सिलेबस में जितने भी कंपाउंड दिए गए हैं या फिर जितने भी ड्रग्स दी गई हैं, हम उनके फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन के बारे में जो है वो हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। और यूजेस जो है आप लिख देंगे कि इन सभी का जो प्रयोग है वो एनीमिया के उपचार में किया जाता है। ठीक है,
चलिए, तो पहला कंपाउंड दिया गया है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट के फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात की जाए तो ये आपका टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, कैप्सूल में, सिरप में, इंजेक्शन में। ठीक है, तो टैबलेट 200 mg में है, 300 mg में है, कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है, सिरप फॉर्म में अवेलेबल है और इंजेक्शन फॉर्म में जो है फेरस सल्फेट आपका अवेलेबल है। ठीक है, इसके मार्केट प्रिपरेशन की बात की जाए तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको जो भी ब्रांड नेम याद होता है आप वो ब्रांड नेम लिख सकते हैं। 2 से 3 अगर आप ब्रांड नेम लिख देंगे उतना बिल्कुल पर्याप्त है। ठीक है, तो फेरस सल्फेट की बात की जाए, फेरस सल्फेट के जो है बहुत सारे अलग अलग ब्रांड होते हैं, जिसमें कि आपका हो गया फेसोविट हो गया, फेरोनिया एक्सटी हो गया, ओरोफर एक्सटी हो गया। तो ये जो है इसके ब्रांड नेम है। स्टोरेज कंडीशन भी जो है लगभग सभी दवाइयों की जो है यहाँ पर एक ही होती है कि ठंडी और सूखी जगह पे रखें। ठीक है, नमी से बचाएं, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तो स्टोरेज कंडीशन आप सभी में एक ही लिख सकते हैं। अब जो है आप इसका यूजेस भी जो है आप इसका बड़े आराम से लिख सकते हैं कि इसका जो उपयोग है वो एनीमिया के उपचार में जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो हिमाटेनिक्स में जो देखिए जो भी आपके कंपाउंड्स हैं उनका जो उपयोग है वो किसमें, एनीमिया के उपचार में किया जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज को जो है बड़े आराम से लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब जो है हम यहाँ पे बात करते हैं फेरस फ्यूमारेट की। तो इसके फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन क्या क्या है, ये भी जो है सॉरी इसका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है। तो आपका टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है 200 mg, 300 mg, कैप्सूल फॉर्म में जो है आपका अवेलेबल है, सिरप फॉर्म में जो है आपका फेरस फ्यूमारेट क्या है अवेलेबल है। अगर बात की जाए इसके मार्केट प्रिपरेशन की, ब्रांड नेम की, लिवोजन हो गया, फीफॉल हो गया, फेरोज हो गया, तमाम अलग अलग कंपनियों के जो है ब्रांड नेम आपको मिल जाएंगे। आपको मतलब ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर ब्रांड नेम बताया गया यही आप लिखिए, जो भी आपको ब्रांड नेम पता है वो ब्रांड नेम जो है आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। स्टोरेज कंडीशन सेम वही है कि शुष्क और ठंडी जगह पे रखें। डायरेक्ट जो है धूप से जो है दवाइयों को बचाना होता है, नमी से बचाना होता है। तीसरा है आपका फेरिक अमोनियम सिट्रेट। इसके फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात की जाए तो ये आपका सिरप के फॉर्म में अवेलेबल है और इंजेक्शन फॉर्म में भी जो है क्या है ये आपका अवेलेबल है। मार्केट प्रिपरेशन की बात की जाए, फेरोसिट, हिमअप, हेमोफोर्ट। स्टोरेज कंडीशन आप सब में आप जो है सब में वही लिख सकते हैं कि कमरे के तापमान पर रखें, सील करके रखें ताकि जो है यहाँ पे नमी ना आए। ठीक है, तो स्टोरेज कंडीशन जो है आप सभी में एक ही लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात की जाए फेरस एस्कॉर्बेट की, इसका भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है, सिरप और टैबलेट फॉर्म में क्या है ये आपकी उपलब्ध है। मार्केट प्रिपरेशन मतलब ब्रांड नेम की बात की जाए, ऑट्रिन, ओरोफोर एक्सटी, फेरिसिप एक्सटी। तो तमाम जो है बहुत सारे ब्रांड आते हैं, हो सकता है कि आपके एरिया में अलग अलग ब्रांड हो तो आप जो है उनका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, स्टोरेज कंडीशन की बात की जाए, ठंडी और शुष्क जगह पे रखें, सूखी जगह पे रखें, धूप और गर्मी से बचाएं। ठीक है, चलिए अगला है आपका कार्बोनिल आयरन। तो फार्मास्यूटिकल ठीक है, फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन की बात की जाए तो ये आपका टैबलेट फॉर्म अवेलेबल है, कैप्सूल फॉर्म अवेलेबल है, सिरप फॉर्म अवेलेबल है। टैबलेट 50 mg, 100 mg में है, कैप्सूल 50 mg में है। ठीक है, अब इसके ब्रांड नेम की बात कर लेते हैं। तो इसका ब्रांड नेम है आपका इरोवेल हो गया, ग्लोबिरोन हो गया, डेक्सोरेंज हो गया, बहुत सारे जो है इसके ब्रांड आते हैं। स्टोरेज कंडीशन की बात की जाए, इसे सील पैक में रखना है, नमी और ऑक्सीजन से बचाना है, बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। तो देखिए स्टोरेज कंडीशन जो है आप किसी भी फॉर्मुलेशन में सेम यही लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत जो है नहीं होने वाली है। ठीक है, तो देखिए हिमैटेनिक्स क्या होते हैं, हिमैटेनिक्स के यूजेस जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सभी के यूजेस में जो है आप यही सारी चीजें लिख देंगे। हिमैटेनिक्स जो है विशेष रूप से अगर बात की जाए, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, इनका जो उपयोग है आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के उपचार में इनका उपयोग किया जाता है। जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती है, गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको आयरन और फॉलिक एसिड की अधिक आवश्यकता होती है ताकि भ्रूण यानी कि फिटस का जो है सही से विकास हो सके। ठीक है, जो भी सर्जरी वगैरह होती है या फिर ब्लड लॉस हो जाता है उसके बाद जो है शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखने के लिए हिमैटेनिक्स का उपयोग होता है। और देखिए जो भी आपके तेजी से बढ़ते बच्चे हैं, जो भी आपके यहाँ पर किशोर हैं, उनमें जो है आयरन और विटामिन B12 की आवश्यकता अधिक होती है, जिससे उनका सही शारीरिक और मानसिक यानी कि फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट हो सके। तो देखिए हिमैटेनिक्स क्या होते हैं और हिमैटेनिक्स के अंतर्गत जो भी हमारे सिलेबस में कंपाउंड दिए गए थे उनका मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है,
अब जो है वो हम यहाँ पे बात करते हैं कि टॉपिकल एजेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, टॉपिकल एजेंट्स की जो है अगर यहाँ पे बात की जाए, टॉपिकल एजेंट्स, तो देखिए टॉपिकल एजेंट्स ऐसी दवाएं होती हैं जिनका जो उपयोग है हम डायरेक्ट स्किन पे करते हैं या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पर करते हैं। टॉपिकल एजेंट्स ऐसी दवाएं या फिर ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनका जो उपयोग है वो स्किन पर या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पर किया जाता है। ये दवाएं जो होती हैं घाव यानी कि वुंड, संक्रमण, इन्फेक्शन, सूजन, इन्फ्लेमेशन, दर्द, पेन को कम करने में सहायता करती हैं। टॉपिकल एजेंट जो है अलग अलग फॉर्म में उपलब्ध है, जैसे कि क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, जेल हो गया, लोशन हो गया, स्प्रे हो गया, ये सभी क्या है, टॉपिकल एजेंट्स हैं। अब देखिए अगर बात की जाए सिलेबस की, तो हमारे सिलेबस में जो है टॉपिकल एजेंट्स में क्या क्या दिया गया है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आपका टॉपिकल एजेंट्स दिया गया है, सिल्वर नाइट्रेट, आयोनिक सिल्वर, क्लोरहेक्सिडिन, ग्लूकोनेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, बोरिक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, ये जो है हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हमने हिमैटेनिक्स को भी हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है, टॉपिकल एजेंट्स को भी जो है वो हम यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस जो है वो हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं एक बार फिर से अपने पेज पर, जो कि अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। चलिए तो देखिए टॉपिकल एजेंट्स में जो है हमारे पास जो भी यहाँ पे ड्रग्स हैं जो कि हमारे सिलेबस में दी गई हैं उनके फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन और यूजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बात की जाए सिल्वर नाइट्रेट की, तो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन आता है 0.5 से लेके ठीक है 10% तक, और सिल्वर नाइट्रेट की जो है वो स्टिक भी आती है। मार्केट प्रिपरेशन की बात की जाए, सिल्वरेक्स, लूनार कॉस्टिक स्टिक, अर्जेंटीन नाइट्रस, तो तमाम जो है अलग अलग ब्रांड आपको देखने को मिल जाएंगे। स्टोरेज कंडीशन की बात की जाए, ठंडी और अंधेरी जगह पे रखना है, शीशे या फिर प्लास्टिक कंटेनर में इसको स्टोर करना है। यूजेस की बात की जाए, घावों और अल्सर को ठीक करने के लिए, वॉट्स और जो भी स्किन ग्रोथ होती है उसको हटाने के लिए, नेत्र संक्रमण, ऑप्थेल्मिक इन्फेक्शन में भी जो है सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। चलिए दूसरा है आपका आयोनिक सिल्वर, तो ये आपका क्रीम, जेल और स्प्रे फॉर्म में क्या है ये आपका उपलब्ध है। और इसके मार्केट प्रिपरेशन ब्रांड नेम की बात की जाए, सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर सील्ड, सिल्वर क्योर। ठीक है, इसके स्टोरेज कंडीशन की बात की जाए, अंधेरी और ठंडी जगह पे रखना है, डायरेक्ट धूप से जो है इसको बचा के रखना है, धूप से बचाना है। उपयोग की बात की जाए, एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग होता है घावों के उपचार में, बर्न इंजरी में उपयोग होता है, स्किन इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो है वो आयोनिक सिल्वर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरा है आपका क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट, इसके फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात की जाए तो ये आपका माउथ वॉश के रूप में जो है वो उपयोग होता है, 0.12 से लेके 0.2% तक। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के रूप में जो है इसका उपयोग होता है 2% से लेके 4% तक। मार्केट प्रिपरेशन मतलब ब्रांड नेम की बात की जाए, पेरिडेक्स, क्लोहेक्स, हेक्सिडिन, तमाम जो है अलग अलग जो है इसके ब्रांड जो है क्या है मार्केट में उपलब्ध है। इसकी स्टोरेज कंडीशन की बात की जाए, कमरे के तापमान पर रखना है, सील बंद बोतल में जो है इसको स्टोर करना है। यूजेस की बात की जाए तो मुंह के संक्रमण, ओरल इन्फेक्शन और मसूड़ों की सूजन में इसका उपयोग किया जाता है। घाव को साफ करने के लिए सर्जिकल स्किन एंटीसेप्टिक के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल में जो है किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपको नहीं पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में जहाँ पे स्ट्रक्चर दिया रहेगा उसका मैं आपको स्ट्रक्चर भी जो है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले कंपाउंड पे या फिर अगली ड्रग पे, जो कि है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का 3% सॉल्यूशन जो है आपका एंटीसेप्टिक होता है, 6 से लेके 9% सॉल्यूशन जो है इसका डेंटल यूज होता है। ठीक है, मार्केट प्रिपरेशन की बात की जाए, परऑक्सिल, ऑक्सीफ्रेश, H2O2 सॉल्यूशन, तमाम अलग अलग ब्रांड आते हैं। स्टोरेज कंडीशन भी जो है क्या दी गई है, ठंडी और अंधेरी जगह पे रखना है, एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना है। यूजेस की बात की जाए, घावों को साफ करने के लिए, डेंटल केयर में, बालों को ब्लीच करने के लिए H2O2 का जो है वो उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले कंपाउंड की, बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड का पाउडर भी आता है, इसका सॉल्यूशन भी आता है 2 से लेके 5% में। ठीक है, मार्केट प्रिपरेशन की बात की जाए, अलग अलग ब्रांड नेम से आता है, बोरोलिन, आई वॉश सॉल्यूशन, बोरिक्योर। स्टोरेज कंडीशन सूखी और ठंडी जगह पे रखना है, बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। यूजेस की बात की जाए, आंखों के संक्रमण के उपचार में, एंटी फंगल ट्रीटमेंट में और घावों और जलन को ठीक करने में इसका उपयोग किया जाता है।
अगला आपका ब्लीचिंग पाउडर, तो ये आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड पाउडर इसका अवेलेबल है मार्केट में। मार्केट प्रिपरेशन की बात की जाए, क्लोरीनेटेड लाइम स्टेबल ब्लीच पाउडर, डिसइंफेक्टेंट पाउडर। और स्टोरेज कंडीशन की बात की जाए, एयर टाइट कंटेनर में रखना है, धूप और नमी से बचाना है। इसके उपयोग की बात की जाए तो इसका उपयोग जो है वाटर प्योरिफिकेशन में किया जाता है, घावों और त्वचा संक्रमण के इलाज में किया जाता है, अस्पतालों और घरों की सफाई में जो है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट की बात की जाए, पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन उपलब्ध है 0.1 से लेके 1% तक। मार्केट प्रिपरेशन की बात की जाए तो बहुत सारे इसके ब्रांड नेम आते हैं, के एमएनओ4 सॉल्यूशन, परमैंगनेट वॉश, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। स्टोरेज कंडीशन की बात की जाए, सूखी और ठंडी जगह पर रखना है, प्लास्टिक या फिर कांच की बोतल में स्टोर करना है। इसके यूजेस की बात की जाए, स्किन इन्फेक्शन के उपचार में, घावों को साफ करने में, और पानी को जो है ठीक है प्योरीफाई करने के लिए, कीटाणु रहित करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है टॉपिकल एजेंट्स क्या होते हैं, टॉपिकल एजेंट्स के बारे में हमने जाना है। और हमारे सिलेबस में टॉपिकल एजेंट्स में जो भी ड्रग्स दी गई हैं उनके फॉर्मुलेशन, प्रिपरेशन यानी कि ब्रांड नेम, स्टोरेज कंडीशन और यूजेस के बारे में जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले पेज पे। तो अगला जो पेज है या फिर अगला जो टॉपिक है वो हमारा है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स। तो ये सारे जो क्वेश्चन है 2022 के क्वेश्चन हैं और 2024 के क्वेश्चन है। 2024 में पूछा गया था कि टॉपिकल एजेंट्स पे नोट लिखिए, तो आप टॉपिकल एजेंट्स क्या होते हैं इस चीज को आप लिख देंगे। और इसमें से कोई भी जो आपका यहाँ पर कंपाउंड, चाहे आपका सिल्वर नाइट्रेट हो गया या फिर आयोनिक सिल्वर हो गया, इसका आप लिख देंगे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन और यूजेस। ठीक है, टॉपिकल एजेंट्स क्या होते हैं इसको लिख देना था आपको। और सिल्वर नाइट्रेट का जो है आप फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन लिख देते, मार्केट प्रिपरेशन लिख देते, स्टोरेज कंडीशन लिख देते और इसका यूजेस लिख देते, तो आपका 3 नंबर का जो है क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता। और अगर आपसे 5 नंबर का पूछता तो कम से कम 2 से 3, कम से कम 2 जो है आप यहाँ पे लिख देते, 2 का जो है आप लिख देते इसका फॉर्मुलेशन, प्रिपरेशन, कंडीशन और स्टोरेज। ठीक है, 2 एजेंट्स का जो है अगर आप लिख देते तो ये आपका 5 नंबर का जो है आपका ये कंप्लीट हो जाता। ठीक है, तो देखिए जो भी आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है उसमें सबसे पहले आपको सिलेबस बताया जा रहा है और सिलेबस के बाद आपको पीवाईक्यू बताया जा रहा है कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। हमसे पूछा गया था गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स नाम से क्लियर है, गैस्ट्रो हमारे पेट से जुड़ा होगा, इंटेस्टाइनल हमारी आंतों से जुड़ा होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स ऐसी दवाएं होती हैं जो कि हमारे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याओं के इलाज के लिए उपयोग की जाती हैं। ये दवाएं आपकी एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और पेट दर्द, एब्डोमिनल पेन जैसी समस्याओं या फिर बीमारियों के उपचार में जो है इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए आज जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंटासिड के बारे में कि एंटासिड क्या होते हैं और एंटासिड का क्लासिफिकेशन। और एंटासिड में जो है जो हमारा सिलेबस है, एक बार मैं आपको यहाँ पे सिलेबस दिखा देता हूँ कि एंटासिड में जो है आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इन सभी चीजों को जो है वो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स दिया गया है और देखिए यहाँ पे दिया गया एंटासिड, इसमें आपको पढ़ना है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मेगल्ड्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एसिडिफाइंग एजेंट्स, एडजॉर्बेंट, प्रोटेक्टिव और कैथेटिक। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर फिलहाल जो है एंटासिड के बारे में जो भी यहाँ पे कंपाउंड दिए गए, जो भी एजेंट्स दिए गए उनको हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एसिडिफाइंग एजेंट्स के बारे में, एडजॉर्बेंट्स के बारे में, प्रोटेक्टिव के बारे में और कैथेटिक के बारे में। ठीक है, उसके बाद जब हम पार्ट 2 करेंगे वहां पे हम डिस्कस करेंगे डेंटल प्रोडक्ट, मेडिसिनल गैसेज के बारे में जो है हम पार्ट 2 में जो है हम कवर करेंगे। तो आधा सिलेबस तो जो है वो आपका यहाँ पे आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आधा जो इस चैप्टर का सिलेबस है वो आपका आज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं एंटासिड पे। तो देखिए एंटासिड क्या होती है। एंटासिड ऐसी दवाएं होती हैं जो कि पेट में अधिक एसिड को क्या करती हैं, उसको न्यूट्रलाइज करती हैं। एंटासिड वे दवाएं होती हैं जो पेट में अधिक अम्ल को न्यूट्रलाइज करके एसिडिटी, हार्ट बर्न और
इंडाइजेशन को दूर करती हैं। ये दवाएं जो है मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करेंगी, निष्क्रिय करेंगी और हमारे पेट के पीएच के बैलेंस को क्या करेंगी, पेट के पीएच को जो है बैलेंस करेंगी, संतुलित करेंगी। ठीक है, अब देखिए एंटासिड जो होते हैं आपके दो तरह के होते हैं। पहला है आपका सिस्टमिक एंटासिड, दूसरा है आपका नॉन सिस्टमिक एंटासिड। तो देखिए सिस्टमिक एंटासिड क्या होता है, अगर आप सिस्टमिक एंटासिड लेंगे तो ये हमारे पूरे ब्लड स्ट्रीम में क्या होगा, ये हमारे पूरे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएगा और इसका प्रभाव पूरे शरीर पे होगा। उदाहरण है सोडियम बाइकार्बोनेट। एमसीक्यू जो है डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है, एमसीक्यू डायरेक्ट पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा है जो कि क्या है, सिस्टमिक एंटासिड है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको कि हम बेकिंग सोडा कहते हैं। दूसरा है आपका नॉन सिस्टमिक एंटासिड। नॉन सिस्टमिक एंटासिड क्या होता है कि ये हमारे ब्लड के अंदर नहीं जाता है, ये हमारे पूरे शरीर के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। ये दवा जो है बस केवल अपनी पेट में जो है यानी कि हमारे स्टोमक जो है, स्टोमक में जो है ये अपना असर दिखाती हैं और ये ब्लड फ्लो में जो है वो नहीं जाती हैं। उदाहरण है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सभी क्या है, नॉन सिस्टमिक एंटासिड के एग्जाम्पल्स हैं। अब हमारे सिलेबस में जो भी एंटासिड दिए गए हैं उनके फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन, यूजेस के बारे में जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। पहला है आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। तो ये जो है आपका सस्पेंशन और टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। मार्केट प्रिपरेशन की बात की जाए, कोई भी ब्रांड नेम आप लिख दीजिए, जेलोसिल, एम्फोजेल, एलुकैप। स्टोरेज कंडीशन आप सब में वही लिख सकते हैं, ठंडी और सूखी जगह पे स्टोर करें, सीलबंद कंटेनर में रखें। यूजेस की बात की जाए तो दिया गया एसिडिटी और हार्ट बर्न के उपचार में, गैस्ट्रिक अल्सर के उपचार में जो है इसका उपयोग किया जाता है। अगला है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सस्पेंशन और टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। मार्केट प्रिपरेशन की बात की जाए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फिलिप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मॉम सस्पेंशन। तो अलग अलग जो है ब्रांड नेम आते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के, आपको जो अच्छा लगे आप इसको लिख सकते हैं। स्टोरेज कंडीशन वही है, ठंडी और सूखी जगह पर स्टोर करना है, सील बंद कंटेनर में रखना है। उपयोग की बात की जाए, लैक्सेटिव के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, एसिडिटी और इनडाइजेशन के उपचार में इसका उपयोग होता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा की सुरक्षा के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। अगला है आपका मेगाल्ड्रेट। तो इसके फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात की जाए, सस्पेंशन और टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। मार्केट प्रिपरेशन ब्रांड नेम डाइजिन हो गया, म्यूकेन जेल हो गया, एसिलो जेल हो गया, बहुत सारे ब्रांड आते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठंडी और सूखी जगह पे स्टोर करना है, सील बंद कंटेनर में रखना है। यूजेस की बात की जाए तो एसिडिटी और गैस्ट्रिक रिफ्लक्स के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है, गैस्ट्रिक अल्सर और डुओडेनल अल्सर के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है, पेट में जलन और दर्द से राहत देने के लिए जो है वो मेगाल्ड्रेट का उपयोग किया जाता है। अगला है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि एक आपका सिस्टमिक एंटासिड है, पाउडर और टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। ये आपका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन हो गया। ब्रांड नेम की बात की जाए, इनो हो गया, एल्कसल्टजर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया। वैसे अब जो है इसका उपयोग नहीं किया जाता है। स्टोरेज कंडीशन ठंडी और सूखी जगह पर रखना है, सीलबंद कंटेनर में रखना है। यूजेस की बात की जाए, एसिडिटी और पेट में जलन के इलाज में, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के उपचार में, मतलब जब हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, जब हमारे बॉडी फ्लूइड का पीएच बढ़ जाता है उसे क्या बोलते हैं, एसिडोसिस बोलते हैं। और इमरजेंसी में एसिड पॉइजनिंग के इलाज में। ठीक है, तो ये जो है इसका यहाँ पर यूजेस दिया गया है। अब बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन टैबलेट, चबाने योग्य टैबलेट सस्पेंशन में जो है ये आपका अवेलेबल है। मार्केट ब्रांड की और यहाँ पे मार्केट प्रिपरेशन ब्रांड नेम की बात की जाए, टम्स, रोलेट्स और कैल्सी च्यू नाम से जो है ये आपका मार्केट में आता है। तमाम अलग अलग दूसरे ब्रांड नेम भी जो है वो हो सकते हैं। स्टोरेज कंडीशन सब में आप वही लिख देंगे, ठंडी और सूखी जगह पर रखें, सीलबंद कंटेनर में रखें। इसके यूजेस की बात की जाए, एसिडिटी और हार्ट बर्न के इलाज में, कैल्शियम की कमी के इलाज में, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कैल्शियम सप्लीमेंट के रूप में, मतलब अगर किसी के शरीर में जो है कैल्शियम की अगर कमी हो रही है तो उसके उपचार में जो है वो हम उपयोग करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उनको हमने यहाँ पे आपको कवर करा दिया है। साथ में जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने बता दिए हैं, उनका जो आंसर है वो आप यहीं से लिख लेंगे। ठीक है,
तो देखिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पहले पेपर डिफिकल्ट आता था, लेकिन अभी जो है वो पेपर डिफिकल्ट नहीं आता, क्योंकि सिलेबस को इजी कर दिया गया है। ब्रांड नेम लिखना रहेगा, स्टोरेज कंडीशन आपको लिखना रहेगा या फिर डिफाइन करना रहेगा। तो ये जो है आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, चाहे आपसे उसका डेफिनेशन पूछ ले, चाहे आपसे जो है उसका ब्रांड नेम पूछ ले, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन पूछ ले, प्रिपरेशन पूछ ले, स्टोरेज कंडीशन पूछ ले, तो आप इस चीज को जो है बड़ी आसानी से जो है आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, और पार्ट 2 में जो है वो हम डिस्कस करेंगे, देखिए जो टॉपिक्स आपके यहाँ पे बचे रहेंगे, जैसे कि एसिडिफाइंग एजेंट्स, एडजॉर्बेंट्स, प्रोटेक्टिव और कैथेटिक्स क्या होते हैं, और डेंटल प्रोडक्ट क्या होते हैं। डेंटल प्रोडक्ट में कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड और माउथ वॉशेस दिया गया है, डेंचर एडहेसिव दिया गया है, डेंचर क्लीनर दिया गया है, और मेडिसिनल गैसेज की बात की जाए कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन के बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, तो लगभग आधे से अधिक जो है आपका हमने यहाँ पर इस वीडियो क्लास में कंप्लीट करा दिया है, और जो पार्ट 2 है उसमें जो है बाकी के जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो साथ में आपको यहाँ पर पीवाईक्यू क्वेश्चन भी आपको दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन जो है वो किस टाइप के डी फार्मा फर्स्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। तो देखिए जो भी क्लास चलती है ऐप पर जो है इसका PDF अपलोड कर दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में। जय हिंद।